अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ये कहानी है एक गरीब ख़ानदान की। वैसे तो अमीरी और गरीबी के पैमाने पर हम सब बटे हुए हैं। कोई बहुत ज़्यादा ही अमीर है तो कोई गरीब से गरीब तर। लेकिन सच तो ये है कि अल्लाह पाक ने हम सबको एक जैसा ही बनाया है। हमें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है और हम अल्लाह पाक के दिए हुए रिस्क में से शुक्र करके खाते पीते हैं। अमीर और गरीब में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अमीरों के पास खाने के लिए बहुत कुछ होता है, पर उन्हें ना तो इतनी भूख का अंदाज़ा होता है और ना ही उस रिस्क की इतनी कदर। लेकिन गरीब लोगों को अपना पेट भरने के लिए बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो अपने घर वालों के लिए अच्छा खाना लेकर जाते हैं। ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। सबा एक बेवा खातून जिसके शौहर का इंतकाल कुछ साल पहले हो चुका था। वो अपने बेटे हसन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी जो कि उसने किराए पर लिया हुआ था। सबा बहुत ही शरीफ और संजीदा खातून थी और बहुत गरीब भी। वो अपने बेटे को बहुत मुश्किल से पाल पोस रही थी। उसके पास मालिक मकान को किराए के पैसे तक देने के लिए नहीं थे। वो बहुत परेशान रहती थी और पूरा दिन अपने बेटे के साथ काम की तलाश में निकल जाती और जब शाम होती तो मायूस होकर अपने घर वापस लौट कर आ जाती। फिर एक दिन वो अपनी पड़ोसन के घर पर जाकर काम की बात करती है। उसकी पड़ोसन अच्छे दिल की औरत थी। वो उसको काम दिलवाने के लिए कुछ घरों में लेकर जाती है। तब एक घर में सबा को काम मिल जाता है और वो हंसी खुशी अपने घर पर लौट कर आ जाती है। अगली सुबह सबा अपने बेटे के साथ काम पर चली जाती है। उसके बेटे की उम्र 9 साल थी, इसलिए वो हर रोज उसे अपने साथ ही लेकर जाती थी। सबा का काम घर की साफ सफाई और खाना पकाने का था। वो सब काम बहुत खूबी से करती थी, जिससे उसकी मालकिन भी बहुत खुश होती थी। लेकिन उन लोगों को सबा का अपने बेटे को उनके घर पर लाना पसंद नहीं था। वो बहुत दिन तक तो बर्दाश्त करती रही, क्योंकि सबा का बेटा हसन बहुत ही शरारती और जिद्दी था। एक दिन मालकिन ने गुस्से में आकर सबा को कह दिया कि जब तुम काम पर आया करो तो अपने बेटे को साथ मत लाया करो। जिस पर सबा ने रोते हुए कहा कि मालकिन, इसका मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं इसको इस तरह अकेले घर पर नहीं छोड़ सकती। वो बहुत रोती है, लेकिन वो औरत उसकी बात सुनने पर राजी नहीं होती। खैर, वो बहुत बोलने के बाद उसके घर का काम छोड़कर चली जाती है और दूसरे काम की तलाश में निकल जाती है। कुछ दिनों बाद ही उसे अच्छे खासे बड़े से घर में काम मिल जाता है, जहां उसके छोटे बेटे के जाने पर भी कोई एतराज नहीं करता था और वहां वो बहुत सुकून से काम करती और तनख्वाह भी अच्छी ले लेती थी। उसकी मालकिन बहुत ही रहमदिल और सादा इंसान थी, जो अपने शौहर और 2 बेटों के साथ रहती थी। वो और सबा दोनों बहुत बातें भी करते थे और इस तरह काम करने में सबा को मज़ा भी आता था। काम करते हुए कब वक्त गुजर जाता उसे इल्म भी नहीं होता था। और फिर काम से फारिग होकर जब वो अपने घर के लिए निकलने लगती तो उसकी मालकिन उसे खाना दे देती कि तुम लोग खा लेना। वो बहुत खुश रहने लगी थी और जो पैसे उसे मिलते उसमें वो अपने घर का किराया दे देती और खाने के लिए अनाज खरीद लेती थी। और अगर कभी कभार उसको खाने के लिए कम पड़ जाता तो उसकी मालकिन उसे खाना दे देती थी। इस तरह वो हंसी खुशी रहने लगी। किसी गरीब को कभी तंग मत करो, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं कब पलट जाए और तुम्हें गरीब होने में वक्त ना लगे। एक अमीर औरत ने एक बेवा और गरीब औरत की मदद करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार ली।
دوسروں کی مدد کر کے ہی انسان سکون سے رہ سکتا ہے۔